प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं गणित विषय में लर्निंग आउटकम्स आधारित शिक्षण के तहत अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु जो महत्वपूर्ण प्रश्न उनकी पुनरावृत्ति की जा रही। तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे वर्कशीट क्रमांक 24 जो आकलन 4 है। तो आकलन वाली जो वर्कशीट है उसमें से काफ़ी प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो पहला है 3x धन 11 धन 8z और 7x ऋण 5 को जोड़िए। इस प्रकार के जब हम बीजीय व्यंजक अगर दिए गए हैं इनको जोड़ना है तो हम इसको 3x धन 11 धन 8z इसमें हमको 7x ऋण 5 को जोड़ना है। तो हम इसको जब जोड़ेंगे तो समान या सजातीय संख्याओं को एक साथ रखेंगे। तो यहाँ देखें हम 3x और कोई दूसरी x वाली यहाँ पर ये 7x है। तो अगर कोष्टक खोलेंगे तो धन का 7x बनेगा। अब हम दूसरी संख्या जिसमें जो चर राशियाँ हों तो जैसे 8z है तो 8z को हमने यहाँ पे लिखा। अब इसके बाद जो राशियाँ हैं वो सभी अचर राशियाँ। तो यहाँ धन 11 ऋण 5 तो इनको हमने सजातीय संख्याओं को एक साथ लिखा। अब यहाँ अगर इसमें 3x और 7x दोनों के चिन्ह समान हैं तो अगर ये दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएगी तो यहाँ 3x और 7x हो गया कुल 10x और 8z तो z की जैसी कोई सजातीय संख्या नहीं है तो इसलिए 8z वैसे ही रहेगा। और 11 ऋण 5 है तो 11 में से अगर 5 घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो यहाँ चिन्ह धन का है क्योंकि बड़ी संख्या धन की है। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर होगा तो उत्तर आ जाएगा 10x धन 8z धन 6। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम बीजगणितीय व्यंजक के जोड़ने और घटाने पर आधारित सवालों के अंतर्गत यहाँ सवाल नंबर 2 देखें। लिखा 3ab ऋण 2a का वर्ग ऋण 2b वर्ग में से 5a वर्ग धन 7ab धन 5b का वर्ग को घटाइए। तो इसमें से इसको घटाना है। तो जब हमको घटाना है जिसमें से घटाना है उस संख्या को पहले लिख लें। तो 3ab ऋण 2a का वर्ग ऋण 2b का वर्ग ये पहली संख्या, इसमें से हमको इसको घटाना है तो हम इसको लिखेंगे 5a का वर्ग धन 7ab धन 5b का वर्ग। तो कोष्टक खोलेंगे तो हम जब ऋण का चिन्ह अगर सामने होता है तो अंदर के पूरे चिन्ह बदल जाते हैं। तो 3ab ऋण 2a का वर्ग ऋण 2b का वर्ग ऋण, अब यहाँ पर 5a का वर्ग इसके सामने ऋण का चिन्ह आ जाएगा तो ऋण 5a का वर्ग ऋण 7ab ऋण 5b का वर्ग। अभी हम सजातीय संख्याओं को देखें तो सजातीय संख्याओं में जैसे 3ab है तो ab वाली और कौन सी संख्या है ऋण 7ab। तो इसको एक साथ लिख देंगे 3ab ऋण 7ab। फिर ऋण 2a का वर्ग तो 2a का वर्ग लिखा। अब इसी की जैसे सजातीय हमको यहाँ दिख रही ऋण 5a का वर्ग है तो 5a का वर्ग किया। फिर इसके बाद b वर्ग वाली देखें तो ऋण 2b का वर्ग और इसी प्रकार की एक संख्या और ऋण 5b का वर्ग। तो इसमें अगर इसको जब हम देखें सजातीय संख्या तो ये दोनों संख्या आपस में घट जाएगी। तो यहाँ पर घटाने पर क्या बचेगा तो 7 में से 3 गया तो क्या बचा ऋण 4ab। फिर ये 2a का वर्ग और ये तो कुल हो जाएगा ये 7a का वर्ग। फिर इसमें 2b का वर्ग और 5b का वर्ग ये दोनों ऋणात्मक है तो ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएगी तो ऋण 7b का वर्ग। इस प्रकार से इसका जो उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर आ जाएगा ऋण 4ab ऋण 7a का वर्ग ऋण 7b वर्ग। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें तीसरा सवाल। यहाँ लिखा है कि ऋण 3x की घात 3 y का वर्ग धन 2x का वर्ग y की घात 3 और ऋण 3x का वर्ग y की घात 3 ऋण 5y की घात 4 के योग को x की घात 4 x की घात 3 x y का वर्ग धन x वर्ग धन y की घात 3 धन y 4 में से घटाइए। मतलब इसमें से हमको इन दोनों के योग को घटाना है। तो ये जो स्थिति दी गई इसको हम अगर एक साथ लिखना चाहें तो इसमें से घटाना है तो इसको हमने पहले लिख लिया x की घात 4 धन x की घात 3 y का वर्ग धन x का वर्ग y की घात 3 धन y की घात 4। इसमें से हमको घटाना है इन दोनों का योग। तो जिन दोनों का योग घटाना है तो इसको ऋण लगाकर हमने पहली संख्या ये लिख ली ऋण 3x की घात 3 y का वर्ग
धन 2 x का वर्ग y की घात 3, ये पहली संख्या हो गई। और इसमें जोड़ना है हमको ये वाली संख्या, ये संख्या है ऋण 3x वर्ग y की घात 3 ऋण 5y की घात 4। अब यदि हम इसको करें तो यहाँ पर देखें तो इसमें x की घात 4, तो x की घात 4 लिख दिया हमने, धन x की घात 3 y का वर्ग धन x का वर्ग y की घात 3 धन y की घात 4। अब यहाँ पर ऋण बड़े कोष्ठक के अंदर ये जो संख्याएं हैं इनको हम सजाती क्रम में लिख लें, तो ऋण 3x की घात 3 y का वर्ग। अब यहाँ x की घात 3 y का वर्ग वाली एक संख्या ये और कौन सी है, यहाँ देखिए x की घात 3 वाली कोई संख्या नहीं है इसमें, तो ये वैसे ही रहेगी। फिर इसके बाद धन 2 x वर्ग y की घात 3, फिर इसके बाद यहाँ x वर्ग y की घात 3 वाली ये संख्या x वर्ग y की घात 3, तो धन ऋण का ऋण, तो ऋण आ गया 3x का वर्ग y की घात 3, और ये धन ऋण का ऋण आएगा 5y की घात 4। तो अंदर का कोष्ठक हमने खोला। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं समान हैं, तो ये दोनों आपस में कट जाएगी तो ये शून्य हो जाएगा। अब जो संख्याएं शेष बची उसको हम फिर कोष्ठक खोल कर लिखते हैं। तो यहाँ देखें तो x की घात 4 धन x की घात 3 y का वर्ग धन x का वर्ग y की घात 3 धन y की घात 4 ऋण। अभी ऋण है तो अंदर के पूरे चिन्ह बदल जाएंगे, तो ऋण गुणित ऋण क्या हो गया, धन 3x की घात 3 y का वर्ग, फिर ये वाली संख्या बची ऋण 5y की घात 4, तो ऋण ऋण का हो जाएगा धन, तो धन 5y की घात 4। अब यहाँ सजाती संख्याओं को हम देखें, इसमें सजाती संख्या में x की घात 4, x की घात 4 वाली कोई संख्या नहीं है। फिर देखें x की घात 3 y का वर्ग, तो x की घात 3 y का वर्ग वाली ये संख्या है, ये धनात्मक और ये भी धनात्मक, दोनों के चिन्ह समान है तो आपस में जुड़ जाएगी, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। तो यहाँ जो उत्तर है उसमें सबसे पहले x की घात 4 तो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि दूसरी सजाती नहीं है। x की घात 3 y का वर्ग और x की घात 3 y का वर्ग 3 है, और यहाँ सामने कुछ नहीं गुणांक 1 है, तो 1 और 3 4 हो गए, तो धन 4x की घात 3 y का वर्ग। फिर अगला हम देखते हैं x का वर्ग y की घात 3, तो x का वर्ग y की घात 3 वाला यहाँ कोई इस प्रकार का बीजगणितीय व्यंजक नहीं है, तो इसलिए जो है ये ऐसे ही जाएगा x का वर्ग y की घात 3। इसके बाद हम देखें यहाँ y की घात 4 है, तो y की घात 4 वाली कौन सी संख्या है, तो ये है। तो इसमें अगर यहाँ गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और 5 6, तो धन 6y की घात 4, यही इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न के अनुसार जो दिया गया किसको किस में जोड़ना और उसमें से किसको घटाना, तो इस प्रकार से हम घटा सकते हैं। अगला हम सवाल देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। यहाँ पर है कि सुमन के पास 5xy टॉफ़ी है और समीना के पास 3xy टॉफ़ी, तो सुमन की टॉफ़ी समीना से कितनी ज़्यादा है। तो सुमन के पास ज़्यादा है तो इनका जो अंतर होगा तो हम क्या करेंगे, सुमन के पास जो टॉफ़ी है 5xy, इसमें से 3xy को घटा देंगे तो उन दोनों का अंतर निकल जाएगा। तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 2xy। तो इसका जो उत्तर होगा कि सुमन की टॉफ़ी समीना से कितनी ज़्यादा है, तो उत्तर हो जाएगा इसका 2xy ज़्यादा है। अगला सवाल हम देखें 5वां सवाल। तो 5वें सवाल में किसी आयत की लंबाई 4x धन 5y और चौड़ाई 3x धन 2y है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर जो परिमाप होगा इसका 2 कोष्ठक में लंबाई कितनी है 4x धन 5y, ये हो गया। फिर धन चौड़ाई कितनी है तो 3x धन 2y, इसको हमने लिख दिया। अब इसमें हम कोष्ठक खोलें, 2 चौके
यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4x धन 5y धन 3x धन 2y, तो यहाँ पर x वाली संख्या ये दोनों है, तो 4 और 3 कितना हो गया 7x, और y वाली 5 और 2 7x। तो इसमें अगर हम गुणा कर लें तो 2 7 14x धन 14 ये y है तो 14y। तो यहाँ पर 7 और 3 4x 7 हो गया, और 5 और 2 7, तो 14x धन 14y। तो ये इसका उत्तर होगा कि उसका जो परिमित में चाहिए। तो इसका सरलतम रूप जो हो सकता है, अगर हम देखें तो 25 का पहाड़ा अगर 4 बार पड़ता है 5 से काट सकते हैं, या फिर 25 एकम 25 25 चौके 100। तो इसका जो भिन्न के रूप में सरलतम रूप होगा 1/4। इस प्रकार हम देखें तो इसका जो उत्तर होगा 25% को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/4 होगा। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल में देखें 38% को दशमलव के रूप में लिखिए। तो इसको हमको दशमलव के रूप में लिखना है, तो 38%, तो हमने बताया कि प्रतिशत को जब हटाएंगे तो गुणा 1/100, तो यहाँ 38 हो जाएगा अंश में और हर में हो जाएगा 100। तो 100 का जब हम भाग दें तो कोई भी संख्या जिसमें अगर हम 10 का 100 का 1000 का भाग देते हैं तो जितने शून्य है दशमलव उतना बाईं तरफ जाता है। तो यहाँ दशमलव कहाँ पे, यहाँ पे है, तो यहाँ से दशमलव कितनी 2 संख्या 2 शून्य, तो 2 संख्या बाईं तरफ जाएगा, तो 0.38। तो इस प्रकार से इसका 38% को अगर हम दशमलव के रूप में लिखेंगे तो इसका उत्तर होगा 0.38, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल हम देखें 3/40 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो इसको जब प्रतिशत के रूप में लिखना है तो 3/40, तो हम प्रतिशत के रूप में किसी भी संख्या को अगर लिखना तो हर में इसका 100 होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो 40 में इसको 100 बनाने के लिए हम किसका गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसमें ऐसी कौन सी संख्या जिसका गुणा करने पर प्रतिशत अगर बनाना है तो हम इसमें 100/100 का गुणा कर दें ऊपर नीचे, और जो नीचे का 100 है उसको हटाकर प्रतिशत के रूप में लिख दें। तो 3/40 गुणित 100%। अब यहाँ इसको सरलतम रूप में हम ले आए, यहाँ देखिए 10 से 10 चौके 40, और 10 से इसको अगर काटेंगे तो 10 दाम 100, फिर 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा 5 तिया 15, तो 15 और बटे में 2, और ये प्रतिशत हो गया। इसको और हम दशमलव के रूप में निकालना चाहें तो 2 7 14, तो 7.5% या 15/2% इसका उत्तर होगा। तो उत्तर हो जाएगा इसका 15/2% या 7.5। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखें तो 1080 का 12% हमको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इसमें 1080 का 12%, तो का मतलब होता है गुणा। तो हम यहाँ पर 1080 लिखेंगे, का लिखा है तो का की जगह हम गुणा लिख देंगे, और 12 और प्रतिशत है तो हमने बताया था प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में क्या आता है 100 आता है। प्रतिशत को हटाकर हमने बटे में 100 लगा दिया। तो इस प्रकार हम जो संख्या है 1080 गुणित 12 और बटे में कितना आ गया 100। तो 10 का अगर हम भाग देते हैं तो 10 से इसको काटे तो 10 बार कटेगा, और ये आखिरी का शून्य कम हो जाएगा तो 108 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर हम देखें तो 2 से कट सकता है, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, 54 हो गया। तो यहाँ पर 12 का अगर इसमें हम गुणा करें तो 12 चौके 48 का 8, हासिल का 4, 12 पंचे 60 और 60 और 4 64, तो 64/5। तो यहाँ पर इसको अगर हम दशमलव में निकालना चाहें तो 1080 का जो दशमलव में अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा, अगर इसमें भाग दे दें तो 5 एकम 5 बचेगा 1, फिर 5 दूनी 10 तो बचेगा 4, फिर 5 नम 45 तो बचेगा 3, अब 3 बचेगा तो 3 के आगे शून्य तो 30 बनेगा, तो 5 6 30। तो यहाँ इसका उत्तर हो गया 129.6।
तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका ये प्रतिशत हो जाएगा 129.6। अगला सवाल हम देखें 5वें सवाल में कि 100 रुपये में क्रय की गई एक किताब दुकानदार 120 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लाभ का प्रतिशत चाहिए, तो हम देखें कि लाभ हो रहा है उसको, तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो इसका लाभ जो हो रहा है कितने रुपए का हो रहा है, विक्रय मूल्य 120 रुपये में बेच रहा है और 100 रुपये में खरीदा है, तो लाभ बराबर होगा, इसका लाभ जो होगा ये बराबर है 20 रुपये। तो 20 रुपये, तो लाभ का प्रतिशत, तो कभी भी लाभ का जो प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ बटे में क्रय मूल्य, कभी भी नीचे जो आएगा क्रय मूल्य आएगा गुणित 100। तो लाभ बराबर लाभ कितना हुआ 20 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये गुणित 100। तो यहाँ पर इसको अगर हम इससे सरल कर दें तो ये बचा 20, तो 20%, तो उत्तर हो जाएगा इसका 20% लाभ होगा। तो उत्तर इसको हो रहा है 20% लाभ। अगला सवाल हम देखें तो इसमें 15,000 रुपये पर 5 वर्ष बाद किस दर से 3,750 रुपये साधारण ब्याज होगा। तो यहाँ अगर हम इस सवाल में देखें तो मूलधन यहाँ पर जो दिया गया है, तो मूलधन है बराबर 15,000 रुपये, तो रुपये 15,000। फिर यहाँ समय दिया गया है, समय बराबर है 5 वर्ष, और ब्याज कितना दिया है, साधारण ब्याज जो दिया गया है वो ब्याज है 3,750 रुपये। तो हमको क्या ज्ञात करना है, दर का मान हमको ज्ञात करना है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो साधारण ब्याज की स्थिति में दर का जो सूत्र होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। तो यहाँ अगर हम मान रखें तो ब्याज कितने रुपए आ रहा है, 3,750 रुपये ब्याज है, गुणित 100 किया, बटे में मूलधन कितना है 15,000 रुपये है, तो हमने नीचे लिख दिया 15,000, और समय है, समय यहाँ पर है 5 वर्ष। अब इसको सरल करना है तो यहाँ देखें तो ये 100 का अगर हम भाग देंगे तो ये 2 शून्य इसके कट जाएंगे, तो ये 2 शून्य 100 से कट गया और 1 शून्य यहाँ का ये इससे कट जाएगा, मतलब 10 का भाग देने पर। अब बचा है 5, तो 5 का अगर हम इससे 5 से सरल करते हैं तो 5 से ये काटेंगे तो 5 छके 30, 5 सत्ते 35, बचेगा 2 पचम 25, 75। तो 75 ऊपर बचा है और नीचे अभी 15 है, तो 15 के पहाड़े में तुम देखे 15 चौके 60 और 15 बचे 75, तो 15 से कितनी बार कट गया 5 बार। तो यहाँ 5%, तो किस दर से हो जाएगा, तो 5% दर से हो जाएगा, इतना ब्याज उससे मिलेगा, तो उत्तर हो जाएगा 5%। इस प्रकार हमने वर्कशीट नंबर 30 के सवाल हल किए हैं, इनका बार बार अभ्यास करके देख लें जिससे अच्छी तैयारी हो सके।